नील। और अभी हम बाप द्वारा अपने 84 जन्मों को जान चुके हैं। किसके द्वारा? बाप, बाबा नहीं, बाप द्वारा। मीडिया कौन बना है? बाप। द्वारा माने मीडिया, राम बाप। अभी 84 जन्म की कहानी जरूर ये बाप पिछाड़ी तक समझाता रहेगा। क्या कि अभी जान गए? 84 जन्म की कहानी पूरी जान गए कि पिछाड़ी तक जानते रहेंगे? पिछाड़ी तक समझते रहेंगे। जरूर हमको पिछाड़ी तक समझाएगा जरूर। तो जरूर पिछाड़ी में ही आएगा ना बाप। क्या कहा है? कौन सा बाप आएगा? शिव बाप पिछाड़ी में आएगा। सन 37 में नहीं आया, अगाड़ी में आया। फिर यहाँ क्यों कहा पिछाड़ी में बाप आएगा? है दो दो बातें बोलता है तुम्हारा बाप। दोगला है क्या? है आदि में मने लगातार आता ही रहेगा। ये जो यहाँ बोला पिछाड़ी में आएगा जरूर, ये झूठी बात बोली। सच्ची बात। अरे ये भी सच्ची बात, वो भी सच्ची बात, दोनों सच्ची बात कैसे? बाप अगाड़ी में जरूर आया या पिछाड़ी में जरूर आएगा पूरा समझाने के लिए। तो अभी आया कि नहीं आया? अभी भी आया, आदि में भी आया, अंत में भी आएगा। माँ का पानी है ना। माँ की बात नहीं हो रही है, बाप की बात हो रही है। 76 से बाप है 26 से बाप का बात है। समझाने वाला बाप 76 वाला है। जो हमें 84 जन्मों का ज्ञान देता है वो 76 में आया क्या है? सेवक राम के रूप में आया। सेवक राम ने अपने 84 जन्म जान लिए? नहीं। फिर जो अपने ही नहीं जाना और दूसरों को कहां से समझाएगा? अरे दुनिया में भी कोई बच्चे की आत्मा कहो, मनुष्य आत्मा कहो, अपना पुराना परिवार छोड़ करके आती है तो आते ही प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेती है क्या? है पहले बाप बीज डालता है। क्या बाप क्या करता है? बीज डालता है। जो बाप बीज डालता है वो बाप आत्माओं का बाप होता है या देहधारी बच्चों का बाप होता है? अच्छा, जन्म जन्मांतर जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों का बाप आत्माओं का बाप होता है? है? किसका बाप होता है? हैं? देहधारियों का। 5 तत्वों से बना हुआ जो देह है उनका बाप होता है। तो जो बीज डालेगा वो देहधारी बाप वो 5 तत्वों का बीज डालेगा या आत्मा का बीज डालेगा? 5 तत्वों का बीज डालता है जिससे बच्चे का शरीर बनता है, भ्रूण तैयार होता है छोटा सा। फिर वो भ्रूण
जैसे पौधा छोटे से बड़ा होता जाता है, वैसे वो भ्रूण जमीन के अंदर पहले अंकुरित होता है, बड़ा बनता है कि नहीं है? बनता है। बड़ा बनते बनते गुप्त रूप में जब उसके हाथ पांव नाक आंख कान सब तैयार हो जाते हैं छोटे रूप में, तब 4-5 महीने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है या पहले ही प्रवेश कर जाती है? बीजारोपण के टाइम 4-5 महीने के बाद उस पंचभूतों से बने हुए शरीर में, देह में आत्मा प्रवेश करती है। तो क्या जन्म हुआ है? जिस आत्मा ने प्रवेश किया वो आत्मा बाप का बच्चा है या बाप है? हैं? तो 76 में जिसने प्रवेश किया वो बाप का बच्चा है या बाप है? हैं? यही तो बोला मुरली में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो उस हिसाब से 1976 आता है। 1966 की वाणी है। तो 1976 में नारायण कहो और राम वाली आत्मा कहो, एक ही बात है या अलग अलग बात है? एक ही बात है। वो आत्मा ने प्रवेश किया, अपने शरीर में। उसी आत्मा का शरीर है कि कोई दूसरे का शरीर है? उसी आत्मा के पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार जो शरीर उसको मिला है उसमें प्रवेश किया। आत्मा प्रत्यक्ष हुई, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया 76 में, या उस आत्मा के बाप ने जन्म लिया? आत्मा ने जन्म लिया। उस राम वाली आत्मा के बाप कौन है? शिव। उसने तो जन्म नहीं लिया ना, है? तो बताओ अभी अभी क्या कह रहे थे? है कि आदि में भी आया, मध्य में भी आया, अंत में भी आएगा। ऐसा है? हैं? बोलो भाई जगन्नाथ। है? बात बदल रहे कि नहीं बदल रहे? हैं? मुख से नहीं कहेंगे हम बदल रहे। तो बाप कहते हैं 84 जन्म की कहानी जरूर पिछाड़ी तक समझाएगा ना। पिछाड़ी में ही आएगा ना बाप। पूरे 84 जन्म की कहानी बताने के लिए। किसको? 84 जन्म लेने वालों को बताने के लिए या कम जन्म लेने वालों को बताने के लिए? है 84 जन्म लेने वालों को 84 जन्मों की कहानी बताने के लिए जरूर बाप आएगा। तो अभी आया कि नहीं आया? है? अरे पक्की पक्की बात बताओ। अरे बड़े ससो पंजे में पड़ गए। आया कि नहीं आया? आया है। लो, अरे अभी दुनियावी तरीके से भी बच्चे का उदाहरण दिया।
दिया कि नहीं? जो बाप बीज डालता है, वो बीज डालने वाला बाप देह का बीज डालता है या आत्मा का बीज डालता है? 36 में है देह का बीज डाला। 5 तत्वों से बनी हुई देह, उसका बीज पड़ा। वो बीज बढ़कर के भ्रूण बनता है। भ्रूण से बढ़कर के हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, 10 इंद्रियों वाला छोटा सा शरीर बनता है। और वो शरीर गुप्त ही गुप्त जब 4-5 वर्ष का हो जाता है, वो 4-5 महीने का हो जाता है, तो उसमें मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है। क्या करती है कि नहीं? तो कौन सी आत्मा ने प्रवेश किया है? हर आत्मा ने प्रवेश किया। 76 की बात हो रही है। हर आत्मा प्रवेश कर जाती है। सन 76 में 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। तो कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया? तो वो कह रहे हैं हर आत्मा प्रवेश कर जाती है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसने प्रवेश किया। मनुष्य सृष्टि के बाप ने ही नए कल्प के आदि में 5 तत्वों से बने हुए भौतिक शरीर का बीज डाला। डाला कि नहीं डाला? और बीज डालने के बाद खुद शरीर छोड़ गया कि जिंदा रहा? जिंदा रहा या चला गया? शरीर छोड़ दिया। तो ये ऐसा दुनिया में हो सकता है या नहीं है? हो सकता है कि वही बाप बीज डालने वाला और वही बाप शरीर छोड़ करके कुछ महीने के बाद उसी गर्भ में आत्मिक रूप में प्रवेश कर जाए। तो आत्मा रूपी बच्चा है या बाप है? वो बाप है। किसका बाप है? अरे किसका बाप है? बच्चे का बाप। ये तो दुनिया जानती है बच्चे का ही बाप होता है। आत्माओं का बाप है या मनुष्यों का बाप है? आत्मा का बाप है। जिसने बीज डाला और बीज डालने के बाद उसी गर्भ में प्रवेश कर गया, तो वो आत्माओं का बाप है या मनुष्यों का बाप है? मनुष्यों का बाप है। वही मनुष्यों का बाप वही आत्मा है। वही आत्मा है या कोई दूसरी आत्मा है? वही आत्मा है। वो आत्मा दुनिया में 4-5वें महीने में प्रवेश करती है और यहाँ बेहद के ड्रामा में 40 साल पूरे हुए और उस आत्मा ने प्रवेश कर लिया। प्रवेश कर लिया माना उस आत्मा को गर्भ में भी अपनी जानकारी है या नहीं है? है। और वो आत्मा सन 76 से लेकर के 40 वर्ष तक फिर बोला, जैसे गर्भ में 4-5 महीने के बाद बच्चा प्रत्यक्ष होता है, तब कहा जाता है जन्म हुआ। अब 76 में जन्म हुआ या प्रवेश हुआ? ज्ञान गर्भ में प्रवेश हुआ।
तो 40 वर्ष और जोड़ दिए 76 में, 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया, तो 40 वर्ष और जोड़ने से क्या आया? 2017 आया ना। तो 2017 में वो बच्चा भी इस संसार में प्रत्यक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो आत्मा रूपी बच्चा है या आत्माओं का बाप है? हैं? आत्माओं का बाप है या बच्चा है? आत्माओं के बीच में बच्चा है ना, आत्माओं का बाप तो नहीं है। और बाप कहते हैं मेरे प्रत्यक्षता रूपी जन्म के साथ साथ बच्चे का भी जन्म इकट्ठा है। क्या? मैं जन्म लेता हूं, महाशिवरात्रि पर मेरी जयंती होती है। जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की होती है। तो जिस साकार तन के द्वारा मैं प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं, मेरी भी जय जय जयकार रूपी जयंती होती है। और साथ में जो मेरा बड़ा बच्चा है उस बच्चे की भी जयंती साथ साथ में है। मेरा और बच्चे का जन्म साथ साथ है। तो देखो, आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता कहो और मनुष्य आत्माओं के बाप की प्रत्यक्षता कहो, पक्की पक्की प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब होता है? 2017 के आसपास। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जरूर बाप पिछाड़ी में आएगा और पिछाड़ी में आकर के 84 जन्मों का पूरा राज अभी भी बताया है, लेकिन पूरे 84 जन्मों का राज अभी भी नहीं बताया। सब कुछ अभी बता देवे तो आगे चल के क्या बतावेंगे? जब तक जीना है तब तक पीना है। काहे में जीना है? जब तक देह अभिमान में जीना है तब तक ज्ञान जल पीना है। तो बाप पिछाड़ी में आएगा जरूर। ऐसे तो नहीं है कि गीता कोई द्वापर में बैठ करके गाई होगी, है? बाप पिछाड़ी में आएगा तो पिछाड़ी कौन से युग में होती है? कल युग में होती है। और उन भक्ति मार्ग के जो गुरु हैं, देहधारी मनुष्य गुरु, उन्होंने कहाँ दिखा दिया? भगवान द्वापर के अंत में आया। ये तो बात ही फिट नहीं बैठती। द्वापर के अंत में 84 का चक्र पूरा होगा क्या है? कि कलयुग के अंत में पूरा होगा? कलयुग के अंत में पूरा होगा। कलयुग के अंत में 5000 वर्ष के ड्रामा की रिहर्सल कहो, शूटिंग कहो, रिकॉर्डिंग कहो, ये संगम युग में होती है, जिसे कलयुग का अंत और सतयुग का आदि कहा जाता है। ज्यादा में ज्यादा 100 वर्ष का संगम युग। उस संगम युग में भी आदि में आएगा या पिछाड़ी के अंत में आएगा? शूटिंग पीरियड के आदि में आएगा। अब आदि में हो गया, कब आएगा? है? हाँ, जैसे दुनिया में भी बच्चा
जब माता में बीज डाला जाता है, धरणी रूपी माता है ना, धरणी में जब बीज बोया जाता है तो नहीं कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ। वो बीज बढ़ करके 10 इंद्रियों वाला गुप्त शरीरधारी बनता है और उसमें आत्मा प्रवेश करती है। पेट में चुर्र पुर्र होती है, माता को पता चलता है, दुनिया वालों को पता नहीं चलता है। फिर और 5-4 महीने के बाद फिर बच्चे का जन्म होता है, तो कहा जाता है बच्चा पैदा हुआ, जन्म हुआ। ऐसे थोड़े ही कि आदि में ही पैदा हुआ या मध्य में पैदा हो गया है। जब ज्ञान गर्भ पक जाए तब ही पैदा होगा ना है। तो जो ज्ञान गर्भ है, एक माता के अनेक बच्चे होते हैं या एक ही बच्चा होता है? एक ही बच्चा होता है एक माता को। ये धरणी रूपी माता है, इसको एक ही बच्चा पैदा होता है? अरे ये तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी बच्चे हैं, धरणी माता के बच्चे हैं ना सब। तो पहले पहले ज्ञान गर्भ में, गर्भ रूपी पेट में, बुद्ध रूपी पेट में पहले पहले कौन पकेगा 500 करोड़ के बीच में? राम बाबू। जो पहलौटी का बच्चा होगा वो ही पकेगा। परिपक्व होकर के, कैसा परिपक्व? ऐसा परिपक्व नहीं कि आज आत्मा का ज्ञान मिले, परमपिता परमात्मा का ज्ञान मिले, षष्ठी चक्र के 84 जन्मों का ज्ञान मिले और कल हवा हो जाए, अनिश्चय बुद्धि बन जाए। ऐसा नहीं, ऐसे होता नहीं है क्या? राम बाबू ऐसे माने 500 करोड़ को होता है, एक राम वाली आत्मा को छोड़ करके नहीं होता, बाकी सबको होता है। हो सकता है, होता नहीं है। पहला तो पहला ही ज्ञान गर्भ पकेगा ना। तो जब वो ज्ञान गर्भ पक जाता है तो वो बच्चा बन करके पहलौटी का पैदा होता है ना। और ये तो रस्म चली आई है। हिस्ट्री उठा के देख लो, राजाओं की पुराणों में देख लो, मनुष्यों ने जो हिस्ट्री बनाई है उसे देख लो कि बाप का बड़ा बच्चा सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनता है या छोटे बच्चे बनते हैं? पहले बड़ा बच्चा बनता है। उस बड़े बच्चे का नाम बाप के नाम के साथ जोड़ा जाता है। राम एंड सन्स कंपनी। तो ऐसे ही ये षष्ठी में भी, वेद की षष्ठी रूपी प्रक्रिया में भी है कि शिव बाप का जो पहलौटी का बच्चा है, ऐसे तो 3 बच्चे हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। लेकिन उनके लिए कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और शंकर, शंकर को देवता कहते हैं या महादेव कहते हैं? महादेव कहते हैं। इसका मतलब देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, शंकर महादेव। तो जो बड़ा बच्चा है वो बड़ा बच्चा ही विश्व का मालिक बनता है।
बाप की प्रॉपर्टी है विश्व का मालिक, विश्व का मालिक पने की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी उस वेद के बाप के सिवाय दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। इस्लाम धर्म का बच्चा होगा